हेलो एवरीवन। आज फिर से डिस्कस करते हैं मेरे क्लाइंट के पोर्टफोलियो का, जिनकी एज अराउंड 40 है और जो एक सेरामिक का बिजनेस करते हैं। सबसे पहली चीज जो उनका पोर्टफोलियो मैंने देखा और मुझे एक चीज समझ आई कि जो उनके एडवाइजर्स थे उन्होंने उनका बहुत अच्छे से यूज किया है। कैसे? अगले 1 मिनट में समझाता हूँ। पहली चीज, आप एक चीज देखो यार इसमें कि 14 म्यूचुअल फंड है। मतलब 14, लाइक इट्स इनसेन कि किसी के पास इतने म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं। ये तभी होगा जब आपका एडवाइजर आपके पास आके बोलेगा, सर इस साल बहुत अच्छा हुआ है, 2 साल नहीं चला है, अब कोई और चेंज कर लीजिए, फिर 2 साल बोल रहे कुछ और डाल दीजिए, कुछ और कर लीजिए। वो यही होता है। सबसे पहले सिल्वर ईटीएफ। वो क्यों? क्योंकि पिछले 1 साल में बहुत अच्छे रिटर्न दिए, बट वो अगले 2-3 साल स्टैग्नेंट ही रहेगा टू एवरेज इट आउट। दूसरा मिड कैप, तीसरा स्मॉल कैप, चौथा फ्लेक्सी कैप, फिर पांचवा कोई आदित्य बिरला का बाल भविष्य योजना करके है, उसमें एक डालते हैं, फिर डीपीएस फोकस्ड फंड, फिर मिड कैप, फिर लार्ज कैप फंड, फिर मिड कैप फंड, फिर स्मॉल कैप फंड, फिर स्मॉल कैप फंड, फिर मिड कैप, फिर लार्ज एंड मिड कैप, फिर लार्ज एंड मिड कैप। इसमें एक पैटर्न है कि आपको लार्ज मिड स्मॉल फ्लेक्सी तब दे रहे हो, बट इतना सारा दे रहे हैं कि इतना ओवरलैप हो रहा है कि हमें भी नहीं समझ आ रहा है। तो हमें इसमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऐसा कोई भी पोर्टफोलियो, कोई भी एडवाइजर हो या कहीं से भी आप भी खुद भी ले रहे हो, पहली चीज उसकी 10 साल की हिस्ट्री देखो। ना ना 5 ना 3, 10 साल की हिस्ट्री देखो। दूसरा, ये देखो कि यार क्या ऐसा तो नहीं है कि भाई वो अभी अभी नया आया है कि भाई सिल्वर आ गया या चाइना आ गया या ताइवान आ गया कि हमने ले लिया और वो चला। ऐसा नहीं चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2,500 म्यूचुअल फंड्स हैं यार। तो ये भी नोटिस करो कि आपके लिए इनमें से जरूरी कौन है। अगर कोई आपको बोल रहा है एचडीएफसी का मिड कैप लो, तो उससे पूछो क्यों लो, खुद से पूछो क्यों लो, चैट जीपीटी से पूछो क्यों लेना है। तो एक या तो अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ, 3-4 फंड यार, एक लार्ज, एक मिड, एक स्मॉल, एक फ्लेक्सी। मैं बोल बोल के थक गया हूँ, बट ऐसे ही होना चाहिए। ज्यादा फंड रखोगे बहुत दिक्कत होगी, कम रखो आसानी से हो जाएगा। तो ऐसे ही रील के लिए मुझे फॉलो करो, डीएम करो, मैं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करूंगा। एंड बाकी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, यू नो दिस इज द राइट प्लेस।